थे उनका वो जो फतावा इब्न तैमिया में जो उन्होंने कॉल पेश करें ना अपना, तो अब पढ़ें इसको भी, तो काफ़ी मालूमात हुई इससे। तो शेख आपने जो ये इब्न तैमिया का जो फतावा इब्न तैमिया आपने हवाले दिए थे, है ना, पार्ट ये तो आपने कल जो बात कही थी, है ना, फिर उसके बाद आपकी वीडियो में डाला हुआ है पार्ट 3 और लगभग 20 मिनट कुछ सेकंड की बात है। तो आपने उसमें हवाला दिया है जिल्द 28 सफ़ा 200, है ना, तो उसमें मिला, मतलब है ना, आपने भी देखे होंगे जिल्द 28 में सफ़ा 200 में। तो यार एक बार आप थोड़ा इब्न तैमिया का कॉल पढ़ दीजिए जो वहीं लिखा है। फिर से क्या मिला वो बता दीजिए आप। नहीं तो आप थोड़ा सा पढ़ देते तो वजाहत तो जाती, उसी से मिलाऊंगा ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हो सकता है मेरी तहकीक में कुछ वो हो गया हो। कल भी पढ़े थे ना आपने, थोड़ा सा आपने अपना ये वीडियो में भी पढ़े थे, वही जो कल पढ़े थे आपने, वही आपने पार्ट 3 20 मिनट कुछ सेकंड में वहाँ भी पढ़े हैं, प्यूरेस्ट इस्लाम में, है ना, उतना ही है, बस उससे ज़्यादा तो नहीं। है ना, आपने उतना ही पढ़ा है। उतना ही पढ़ा है आपने। हाँ। तो थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ के बता दीजिए ना। अरबी का पढ़ लूँ, उर्दू का पढ़ लूँ? दोनों है मेरे पास, आप अरबी में पढ़ लीजिए, फिर इंशाल्लाह उसका अपन तर्जुमा भी कर लेंगे। अरबी में भी लिख के ला लिया हूँ, बताइए। तो मैंने लिखा हूँ, आप क्या करेंगे उसको देख के, आप अपना बता दीजिए। देखिए मेरे लिखे से, देखिए मेरे लिखा कोई दलालत नहीं करता, जो सफ़ा 28 और 200 वर्क में जो 200 पेज सफ़ा में जो लिखा है वो दलालत करता है, जो उनके फतावे में लिखा है। अब वो आप कुछ लिख लें या मैं कुछ लिख लूँ तो कोई मायने नहीं रखता ना, तो आप अपना पढ़ दीजिए, अपन उससे मिला लेंगे। हाँ, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। नहीं, आप अरबी से करके फिर तर्जुमा करेंगे ना अपन। अरबी के बगैर, जैसे कल आपने एक सूरत शूरा की जो मैंने आपको दलील दिया था, तो आपने क्या बोले कि अपन अरबी में देखते हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी अरबी भी ला लिया हूँ और उसका तर्जुमा भी। तो अरबी में आपने कहा था वहाँ इताअत है, इबादत नहीं है ना, अरबी में आपने उसका ऊपर का जो पढ़े थे आपने, उसमें इताअत आया है, इबादत नहीं आया, तो इसलिए मैंने उसका पूरा ही कॉल लेके आ गया जो पूरा लिखा है ना तफसीर इब्न कसीर में। तो अब अरबी भी देखना ज़रूरी रहता है, तो आप थोड़ा सा उसका पढ़ दीजिए, फतावा इब्न तैमिया में जो लिखा है। यहाँ पे शेखुल इस्लाम अबुल अब्बास अहमद इब्न अब्दुल हलीम इब्न तैमिया ये लिखते हैं कि वल मुताउ फी मासियतिल्लाहि वल मुताउ फी इत्तिबाइ गैरिल हुदा व दीनिल हक़ सवाउन कान मक़बूलन क़ब्लुल मुख़ालिफ लिकिताबिल्लाहि औ मुताअन लिअम्रिल मुख़ालिफ लिअम्रिल्लाहि हुवा तागूत व लिहाज़ा सुम्मिया मन तहूकमा इलैहि मन हाकमा बिग़ैरि किताबिल्लाहि तागूतुन। ये फतावा इब्न तैमिया में है ना, वहीं से पढ़े आपने, और हवाला भी आपने शायद उसी का दिए है ना जी। तो यहाँ पे आके बात ख़त्म हो जाती है उनकी जी, इतना ही कॉल है ना उनका। जितना हमको मुराद लेना है, जिससे हमको इस्तेदलाल अरे तो करना है, शेख, सारी चीजें जिक्र नहीं कर सकते। शेख तो सुनिए, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनका देखिए अब उनका इतना ही कॉल है, उसके आगे सिर्फ अब इतना कॉल में आके किताबिल्लाहि वो मन हाकमा बिगैरि किताबिल्लाहि तागूतुन, है ना, उसके आगे सिर्फ आधी लाइन और थी शेख, है ना, तो इतने से ही मुराद लेना, आधी लाइन हम क्यों छोड़ रहे हैं उसके आगे थी, आधी लाइन बता दीजिए आगे। तो आप बताइए ना आपने उसको छोड़े क्यों। आपने वो वीडियो में भी आपने छोड़े, उसके जिल्द 28 सफ़ा 200 आपने बयान करे, पार्ट 3 फिर आधी लाइन पूरी लाइन से मुराद नहीं होती जी, समझ रहे हैं जी, आपको जितनी चीज से इस्तेदलाल करना है, अगर ये इस्तेदलाल हमारा गलत साबित हो रहा है उस सिर्फ आधी लाइन को छोड़ने की वजह से, तो मतलब आधी लाइन है वहाँ पे कुछ। सुन लीजिए आप जी, कि आधी लाइन को छोड़ने की वजह से अगर हम गलत इस्तेदलाल कर रहे हैं, ये पूरी आयत का माना हाँ, बदल जा रहा है, जी, तब हम आधी लाइन को छोड़ने पर मुजरिम करार पाएंगे जी, और अगर आधी लाइन को छोड़ लेने में मतलब वही निकल रहा है। ये तो इल्मी उसूल है नहीं ना शेख। देखिए अब मैं थोड़ा सा एक वजाहत कर दूँ, आप उसके आगे आपको जो बुआई कहीं ना कहीं, अगर आपने ये बयान कर लिए, आपने कहीं समझ लीजिए आप कहीं दर्स दे रहे हैं और आपने ये बोले वहाँ पे
कि शिफा सिर्फ अल्लाह ताला देता है ना, ये बोल के आपने मारो अब बात तो सुनिए, लेकिन 2 मिनट का आप सुन तो फिर आप सारी बातें कहिए, आप सुन लीजिए, एक एक बात करेंगे जब तो बात हल होगी। मुझे ये बताइए आपकी इतनी इबारत आपको मिली या नहीं मिली? मतलब अपने मतलब की बात ले लें, उनके आधे कॉल को छोड़ दें। आधी लाइन क्या है वो बताओ आप। शेख तो मैं 2 मिनट बोलना क्या चाह रहा हूँ वो तो समझ लें। देखिए आधी लाइन फिर ऐसे में तो टाइम सेट कर लेंगे, आप 5 मिनट बोले मैं 5 मिनट बोलता हूँ, आपको जो कहना है आप उसमें यहाँ तो मुनाजरा करने के लिए नहीं बैठे, आप समझने के लिए आए, समझाने का मतलब समझ रहे हो? समझना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर हुज्जत करना चाहते हैं हाँ तो फिर जाकर के जिनसे समझ रहे हैं उनसे समझ। अच्छा शेख चलिए, आप समझने के लिए आए तो समझते रहे, है ना? शेख तो बात ही नहीं समझ में आ रही है, वरना मतलब ये मेरा बड़कपन है कि मैं आपको इतना मौका दे रहा हूँ समझने के लिए, नहीं तो उलमा की हैसियत नहीं है कि आकर के बैठ सके मेरे सामने। बाकी का जो हिस्सा है जो छोड़ है हाँ उसको पढ़ के थोड़ा सा दोनों में जो डिफरेंस है थोड़ा सा हम समझ। भाई मेरे पास में एट ए टाइम वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं रहती जो मेरे पास में रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आधी लाइन जो मौजूद है आपने जो नकल किया है वो बता दो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा शेख चलिए अब चलिए अब ये सारी बातें नकल करने की जो जितना जो कॉल है उसका तर्जुमा भी आपने जो समझे वही मैंने भी समझा, ठीक है। अब उसके आगे का जो मसला है उन्होंने इससे क्या कहा है, उन्होंने फ़िरौन कहा है आखिरी में जो है ना, फ़िरौन इससे मुराद कौन है? इबारत पढ़ के सुनाइए। किताबिल्लाहि तागूतुन वसुम्मया फ़िरऔन, है ना, फ़िरऔन व आदुन तगा, है ना, वसुम्मिया फ़िरऔन व आदुन तगा, तगा जो भी है मतलब तागूत का है ना उसमें। तो अब यहाँ जी इसको अगर हमने जिक्र नहीं किया अब हम इसको कोड कर देते हैं एक्स्ट्रा, और आगे इस आपकी ये जो इबारत है इस इबारत के आगे हम इसको कोड कर देते हैं। अब इसको कोड करने के बाद भी ये मतलब नहीं निकलता, वो मतलब ये मतलब नहीं निकलता कि हम जो इससे इस्तेदलाल करना चाह रहे हैं वो गलत है। तो आप 5 मिनट मेरी बात तो सुन लें तो उससे थोड़ा सा वजाहत हो जाएगी इसी मसले की। जैसे अब देखिए शेख थोड़ा सा समझने के लिए बैठे हैं, देखिए शेख आपको जब 9 साल लगे तो मेरे को थोड़ा तो वक्त लगेगा ना समझने के लिए, तो यही मसला है बस थोड़ा सा। तो अब जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वाइज़ा मरिस्तफ़ा हुआ यशफीन, जब कभी मैं बीमार होता हूँ मेरा रब ही मुझे शिफा देता है। अब उस आयत को अगर अकरम भाई समझ लीजिए बाहर जाके पूरे उसमें हल्ला करते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान में डॉक्टर के पास जाने के लिए मना करा है क्योंकि शिफा अल्लाह ताला देता है। तो आधी बात को अगर हम लेंगे तो मसला बहुत सा नहीं होगा। और एक दूसरा मसला ये हम ये समझने बैठे हैं कि असलाफ ने तागुत किस चीज़ को समझा है, हम ये थोड़ी कि भाई आधी बात को लेकर हम ये बताएं कि भाई ये जमहूरियत तागुत है। यहाँ पे ये देखिए आप है ना, ठीक है आपकी बात समझ लिया मैंने, आपकी बात सुनिए और आपकी बात भी सामने आ गई। आपका कहने का मतलब ये आ रहा है कि वसुम्मिया फ़िरऔन वआद तग़ा, है ना, इतनी चीज़ का सिर्फ हमने इजाफा नहीं किया है। इससे पहले की इबारत को भी हम देख लें, इससे पहले की इबारत इब्न तैमिया की पूरी हमारे सामने है कि मुताअन लिअम्रिल मुखालिफ लिअम्रिल्लाहि हुवा तागूत व लिहाज़ा सुम्मिया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि व लिहाज़ा इसी वजह से सुम्मिया नाम दिया गया उस शख्स को जो अल्लाह की किताब के अलावा फैसला करता है वो तागूत है। व सुम्मिया फ़िरऔन, और नाम दिया गया कायदा फ़िरऔन का, उसी को आद का। ये क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया कि तागा इन लोगों ने नाफरमानी की, हद से तजावुज़ किया, इस वजह से इन लोगों को भी कहा गया और इन लोगों को भी, और उन लोगों को भी जो अल्लाह की किताब के बगैर फैसला करेंगे वो तागूत कहा जाएगा, है ना। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई चीज़ ऐसी अगर आपको मिल जा रही है, हमने छोड़ दिया, ये हमारे पास सिर्फ उतना ही है जितना हमने बयान किया है ना आमिर भाई, हमने जितना अपनी वीडियो में बयान किया है। आप आज से 10 साल बाद पूछेंगे, ये किताब हमारे पास में मौजूद है, हम उतना ही जिक्र करेंगे जितना हमने बयान किया है।
ऐसा नहीं कि कोई समझने के लिए आ रहे थे, यार हमने थोड़ा सा डंडी मारे थे वहाँ पे उसको कंप्लीट शेख इसमें एक मसला ये है कि अब जैसे इमाम बुखारी जो बयान करना चाह रहे हैं ना, तो हम इमाम बुखारी तागूत के सिलसिले में क्या बताना चाह रहे हैं ना, हमको वो बताना है। अगर हम जैसे अब थोड़े दिन बाद एक इंसान उठे बोले डॉक्टर जो है वो तागूत है, और अभी ये हो गई है ना कि अपने से इब्न तैमिया का कौल हो गया। उस दिन हमने आपके सामने जिक्र किया था कि आपने पढ़ा भी है उसको मजमूअत तौहीद को, है ना, ये 5 चीज़ें जो हैं, 5 चीज़ें जो जिक्र की उन्होंने, वो आपने बताया। हाँ, जो बताया था मैंने, आपने 5 चीज़ें पढ़ी की हैं। उसमें तीसरे या चौथे मकाम पर शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने ये लिखा है कि अल्लज़ी यहकुमु बिगैरि मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल। जी ये उन्होंने बयान किया कि तवाफ़ी तो कसीरतुन खमसा। कल जैसे एक बात आई थी कि भाई 200-400 साल पहले के जो उलमा थे उन्होंने भी कुछ बयान किया है, नहीं किया है, क्या समझाया उन्होंने, तो उस सिलसिले में हमने पहले ही हालांकि उसको जिक्र नहीं किया था। अब हालांकि हमारे प्रोग्रामों में वो जिक्र है, ये मज़कूर है, ऐसा नहीं कि मज़कूर नहीं। इसमें पहले नंबर पर शैतान है ना, और दूसरे नंबर पर अल हाकिम अल जाइर अल मुग़य्यिर लि अहकामिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल, ऐसा जाबिर और ज़ालिम बादशाह जो अल्लाह के नाज़िल करता अहकाम भी को बदल दे। और तीसरे नंबर पे अल्लज़ी यहकुमु बिग़ैरि मा अंज़लल्लाह। तो शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको भी तागूत में शुमार किया है, जो मेन पॉइंट है तागूत की, उसमें उसको भी जिक्र किया है जो अल्लाह की किताब के अलावा से फैसले करता है। दलील में हमने लिखा है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफ़िरून, है ना। तो ये आयत को भी अपन लिख सकते हैं, ये आयत में थोड़ा सा आयत को लिख कर के अब, और ये जो इससे इस्तिदलाल कर रहे हैं कि जो अल्लाह की नाजिल करदा कानून के अलावा से फैसले करता है, यहकुमु बिग़ैरि मा अंज़लल्लाह, ये लिख करके उन्होंने ये आयत पेश की, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अपनों को मालूम है इब्न अब्बास की रिवायत की कुफ्र दूना कुफ्र जी, तो अच्छा चलिए आप तो मानते हैं ना, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को नहीं मालूम होगी। तो एक चीज़ ये है कि ये तो अभी अपना क्लियर हुआ नहीं, तो इसको लेकर एक ये है कि इसमें क्या इश्काल पैदा हुआ? हाँ, इश्काल ये है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने की बात अपन अगर पेश कर रहे हैं तो तागूत भी हम उन्हीं के शब्दों को समझेंगे, अपने मन से हम लेंगे नहीं। तो तागूत अगर वो फ़िरऔन को कह रहे हैं और आद को कह रहे हैं तो हम भी उन्हीं को लेंगे। भाई इसमें क्या है कि अरबी इबारत जो होती है ना, हम मसला वहीं पे आ जाता है समझने का कि 2 जगह सुम्मिया का लफ्ज़ 2 जगह उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक सुम्मिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने फ़िरऔन और आद के पहले, ठीक, और एक सुम्मिया का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वहाँ पे बल्कि और ज़्यादा वजाहत से कहा है। क्या कहा है कि वलिहाजा सुम्मिया मन तबू कमा इलैहि मिन हाकिमिन मन हाकमा बिगैरि किताबिल्लाह। एक यहाँ पर भी इस्तेमाल किया उन्होंने, एक यहाँ पर भी इस्तेमाल किया उन्होंने, वलिहाजा सुम्मिया, वलिहाजा सुम्मिया ये कहा है उन्होंने। और फिर उसके बाद में इसके लिए जो फ़िरऔन और आद है उसके लिए अलग कहा। तो जाहिर सी बात है कि 2 अलग अलग चीज़ें, इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा और इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा। आदमी नाम ले रहा है कि इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा और इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा। तो 2 जगह सुम्मिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर उन्होंने यहाँ पर सुम्मिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया होता और वो सुम्मिया का लफ्ज़ सिर्फ फ़िरऔन और आद के साथ इस्तेमाल किया होता तो हम ये समझते कि हाँ भाई उन्होंने सिर्फ आद और फ़िरऔन के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो सुम्मिया की मीनिंग क्या होती है? जी, नाम रखना, इसी वजह से उसको कहा गया है, कह लीजिए आप। और अरबी का यानी क्या उसूल है, यानी कि सुम्मिया का क्या उसूल है? यानी कि जिस उसूल के बिना कि सुम्मिया यहाँ पर भी कहा है, यहाँ पर भी कहा है, किसी भी
किसी भी जो भी ज़बान रहती है, जी अब आप एक मोबाइल आपके पास में ये है और दूसरा मोबाइल आपके सामने आपके पास में एक और ये रखा हुआ है ना। जी। अब आदमी ये जो दो चीज़ों को बताएगा, दोनों चीज़ों की जो खुसूसियत बताएगा, तो ये बताएगा कि इस वजह से इसको ये मोबाइल कहा जाता है एंड्रॉइड, और इस वजह से इसको ये भी मोबाइल कहा जाता है लेकिन कीपैड कहा जाता है। तो आप दो चीज़ों को एक ही वक्त में बयान कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि दो चीज़ों को जिक्र कर रहे हो, उसमें खलक मलक का प्रथम जब आप एक मरतबा नाम लोगो कि इन दोनों का नाम मोबाइल है क्योंकि इन दोनों से बात होती है, तो उसमें बात पूरी तरह से वाज़ेह नहीं होगी। अब आदमी करे एक तरह से ये बात कर देगा कि ये कीपैड मोबाइल है ना, इसको भी मोबाइल कहते हैं, और ये मल्टीमीडिया है, इसको भी मोबाइल कहते हैं। तो उसका नाम लेकर के आपने दो जगह बयान किया, तो दोनों को आपने मोबाइल साबित किया, लेकिन दोनों की खुसूसियत अपनी अलग अलग है या मिलती जुलती शेख है। मगर ये आपने ऐसे हाँ। निज़ाम से कैसे मिल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा ना। जी अभी यहाँ जो पर- यहाँ पर ये कि जो अल्लाह की किताब के अलावा से जो फैसला कर रहे हैं, जी है ना, अल्लाह की किताब के अलावा से जो फैसला कर रहा है, ये तो बड़ी दलील है। शेख इससे पहले मतलब ये जो है, अब ये समझने का फ़र्क होता है। हमने कल जोर भी नहीं दिया आपको, जो तफसीर तबरी वाली जो बात कल जो चल रही थी उसमें भी जमहूरियत आती, कैसे जमहूरियत आ रही है, उसमें भी जमहूरियत आती। बस ये कि समझने का फ़र्क है, इसलिए हमने शेख- कहा कि भाई ठीक है, अभी आगे चल कर के आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अपनों को कम से कम ये इसमें तो समझ में आया, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के कौल में कि जो अल्लाह तो- की किताब के बगैर फैसला करता है, तो जो भी करे शेख फैसला। अब देखिए उसमें एक मसला आ आम रहा है है ये। कि अब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो गैर इस्लामी हुकूमत थे में अभी थे, वो सब बातें बाद में तो आएंगी। ये शरीयत कुरान में तो पहले इसी शरीयत में है ना। आप पहले ताबूत को समझ लें, सारी चीज़ें मैं शेख आपको तो ये समझाऊंगा। इस्लाम देखिए कुरान हदीस के बगैर हम कैसे तागूत को समझ लें। अगर हर गैर इस्लामी हुकूमत अगर तागूत है, हर गैर इस्लामी जहाँ पे अल्लाह का कानून नहीं है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक तागूती निज़ाम में थे, उसको संभाले थे। तो ये मसला तो अभी तक के हल नहीं हुआ ना कि अगर हर गैर, या फिर हम ये कहें कि कुछ गैर इस्लामी अभी आप ये इसको समझ लोगे ना, आगे आपके लिए मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो शेख जाएगा। तो कुरान मैं ये कुरान नहीं में कह तो रहा लेकिन हूँ ये है ना, तो मैं इस आयत के बारे में थोड़ा कह रहा पूछना चाह रहा हूँ, इसकी तफसीर क्या है। अभी क्या है कि आपको अगर दलील मिल जाती है जी और दलील पूरी वाज़ेह होती है, वाज़ेह होने के बाद में भी जब आपको अपने मतलब की बात नहीं मिलती, तो आप ये चाहते हैं कि भाई आकर के हम यूसुफ की तरफ पलट जाएं। शेख तो कुरान शरीयत मोहम्मदी का हिस्सा ही तो है ना कुरान भी। भाई आपने मेरे दर्स सुने हैं नहीं सुने, कितने सुने दर्स? ताबूत वाले कितने दर्स सुने? मैं बस मैं कोई पूछ रहा हूँ आपसे कि ताबूत वाले मेरे दर्स कितने सुने? सर आपके दर्स हम तो कुरान हदीस से लेंगे ना। अब आपने देखिए मैं ये कह रहा देखिए। हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी। आपसे कि मैंने जो दर्स आप बयान किया है, जो दर्स दिया है मैंने, उसमें दूसरे तीसरे या पांचवें छठे, चलिए हमने जो भी सुने, अब उसमें हमको एक इश्काल ये हो रहा है। दर्स में भी मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं लाया, जी क्योंकि कौन सी चीज़ कब किस वक्त समझेगा आदमी, तो हमको शेख ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ना। स्टेप बाय स्टेप अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो समझ में आएगा। तो कुरान की आयत यहाँ से छलांग लगा करके फिर आगे पहुँच जाएंगे, ये समझना चाहेंगे हम उसको समझ लें, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। शेख भाई अपना पहले ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, ताबूत वाला, फिर आगे अपन देख लेंगे। शेख तो तागूत उसी से तो क्लियर होगा। कि इसका जवाब भी है मेरे पास, तो बता दीजिए ना मैं इसका जवाब लेकिन अभी नहीं दूंगा, शेख अब अभी नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी के पास कोई आता है सवाल करने, कोई मना थोड़ी कर रही नहीं है। दूंगा, क्योंकि इस जवाब की बारी कुछ मराहिल तय करने के बाद नहीं, पहले ही मरहले में आपको उसका जवाब मिल जाए। हमको उसी से इश्काल है। सबसे मेन मसला तो कुरान की आयत से ही आ रहा है ना कि जब तागूत हर गैर इस्लामी निज़ाम है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मतलब है कि अपन समझना नहीं चाह रहे हैं। शेख तो समझेंगे। सीधा मतलब उसका ये कि अपन समझना तो नहीं ये चाह रहे हैं। कैसे समझेंगे? वरना अपन मतलब ये कि हाँ? इब्ने तैमिया की ये कौल को अगर आप ताबूत इस निज़ाम को निज़ाम ताबूत समझ ले रहे हैं, तो फिर आगे की बात अपन और आगे करेंगे क्लियर। शेख इससे सवाल लेने की ये ऐसा आ रहा है हाँ। कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के सामने भी ये आयत है, तब भी उनने ये कहा। हाँ, अपन तो ये जानना चाह रहे हैं कि कि ये- इस आयत का फिर क्या मतलब निकलेगा इस आयत का कि ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरे के ने- कानून के मुताबिक उन्होंने जो फैसला कर दिया, अल्लाह के कानून के अलावा जो भी हुकूमत है वो तागूत है। आप इतना तस्लीम कर रहे हैं, वो तो है ना जो देखिए आप इतना तस्लीम कर रहे हैं कि निज़ामी जमहूरियत ताबूत है। वो नहीं कर रहे हैं ना, वही तो मसला है। वही है ना। ये निज़ाम जमहूरियत का मसला नहीं है, हिंदुस्तान के कानून का मसला है। आपको बात मिलेगा। फिर तो बात का तो मसला ही नहीं, कुरान की आयत है ना। इसमें ये आ रहा है कि सिर्फ जमहूरियत की बात नहीं है, जैसे चाइना में चल जाएंगे तो कम्युनिज्म है,
ठीक है। इसी तरीके से ब्रिटेन में चल जाएंगे तो वहाँ पर क्या बोलते हैं एनार्की, राजशाही, ठीक है। तो वो तो यानी कि ये बात आएगी कि जमहूरियत हो यानी कि इस्लाम के खिलाफ में जो भी हुकूमत हो ये आएगी। आपने तो ये नहीं आएगा कि सिर्फ जमहूरियत ही बस है और एनार्की क्या बोलते हैं ताकूत नहीं है करके। तो वही चीज़ है कि जब ये आयत मौजूद है हमारे सामने जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने पता करे, ठीक है, तो वो चीज़ चलिए यानी कि अपन अभी मान लेते हैं वो चीज़ है, तो फिर इन आयतों का क्या मतलब है? यानी कि आयतों का मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, आप पहली क्लास में बैठे हैं और आप चाहें कि आपके सामने हम आपके सामने 6वीं क्लास का सवाल हल कर दें, तो ये नाइंसाफ़ी है कि नहीं? तो अच्छा एक काम ये कहते सुनिए तो भाई इसको रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, या इसका जवाब नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन क्या है कि कोई भी चीज़ को अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके समझने के लिए आसानी होगी। तो फिर आप एक स्टेप लिखा दीजिए फिर कि इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। बताते जा रहे हैं ना भाई, अपन बैठे हुए हैं, अपन असल में क्या है कि उजरत से काम ले रहे हैं। नहीं सिर्फ 3-4 दिन और फिर अपन आगे भी तैयार है, आगे भी तैयार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं भाई, अपन तहकीक कर रहे हैं, वो चीज़ें अपनों को मिल रही हैं, जहन खुल रहा है नहीं खुल रहा है, जहन खुल रहा है। अभी जैसे अरबी अब ये जैसे ये जो चीज़ें हैं अपन एक स्टेप लेकर के आगे चलते जाएंगे, जी जाहिर सी बात है कि वो मकाम भी आएगा कि वो जगह आपको पता नहीं चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलेगा। अभी ये है कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का जो आपने कॉल पेश तो वो भी किया उसमें जो अरबी के हिसाब से आपने बताया, अब हमने अभी उसको कबूल कर लिए, लेकिन हमने अभी उसको चेक नहीं करे, लेकिन अब जो अरबी दाम होगा चेक कर, हाँ, अब तो वो चीज़ अपन छोड़ते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट 6वीं का सवाल कर रहे हैं, अब आप 6वीं का सवाल कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, इसको समझ लीजिए, आप इसको चेक करवा लीजिए। भाई देखिए कि जब तक कि आप एक चीज़ आपके सामने आई जी, जब तक कि आप उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते आप आगे मत बढ़िए। क्यों है? क्योंकि एक एक चीज़ आपकी मजबूत होती चलेगी, बाद में इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा फायदा होगा। एक काम ये करिए, आप पता कर लेंगे, आप हमको स्टेप लिखा दीजिए कि कौन कौन से स्टेप के तहत बात होगी, किस स्टेप के तहत आप हमको समझाएंगे, ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि फिर हम तो कुछ भी सवाल करेंगे नहीं, तो हम 5वीं 6वीं कभी 10वीं का 10वीं का सवाल कर लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सबक आपको दिया जा रहा है, समझ लीजिए आप। तो आगे के सबक आपको स्टेप देखिए, एक ही बार पे अगर 20 स्टेप है तो पूरे 20 स्टेप आप हमको लिखवा दीजिए। अच्छा हाँ, और 15 स्टेप है तो 15 लिखा दीजिए, तो उससे ये पता रहेगा कि हाँ भाई इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। आप बोले नहीं तो हम बीच में कोई भी ऐसा सवाल ला देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। जितने भी मराहिल हैं मतलब ये समझ से इसका ताल्लुक है। भाई आपको मैंने 20 स्टेप लिखा दिया जी, 20 स्टेप मान के चलिए, क्या करें 20 स्टेप मैंने आपको लिखा दिया। आपसे ये नहीं पूछा मैंने कि भाई आप यहाँ पे आए तो आपके इश्कालात क्या क्या हैं, इश्कालात ला करके आप पेश करो। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या क्या शक शुबा पैदा हो रहा है, आप वो शक शुबा ला करके दीजिए। यही तो है सबसे पहले ये पेश करें तो आप कह रहे हो 6वीं का सवाल है, तो जितने भी इश्कालात हैं ना आपके, आप सबसे पहले एक ही है ना, अभी तो यही वाला, यही तो क्लियर हो जाएगा। एक नहीं है, अब आप मुझसे बोल रहे हो कि एक का जवाब दो पहले, सबसे वही तो। बाकी आपके पास में कितने इश्कालात हैं मैं नहीं जानता, और आप मुझसे कह रहे हो कि आप पूरे स्टेप बता रहे हो, मतलब ये कहाँ की। अच्छा शेख, अभी आपने जो ये कहते हैं कि अब वो कुफरन दूना कुफरन जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, एक मिनट तो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने आपने अभी नहीं पढ़ा है, हम नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, हमने सब पढ़ा है, नहीं, सब जानते हैं, तब इतनी जिम्मेदारी के साथ में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। एक मसला ये था कि जैसे आपने भी पढ़ा है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कौल है ना, कुफरन दूना कुफरन, है ना, ये जिस अपन अभी इधर नहीं शेख, एक थोड़ा सा मैं क्लियर, बिल्कुल नहीं जाए अभी अपन, चलो आगे बिल्कुल ना जाए अपन कि वो अपन ने जो जिक्र किए हैं, ये जो उनका शेख तो अभी ये जो जिक्र किया हमने कि अपने से शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का कि अल्लाज़ी यहकुम, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अत-तवाक़ीत कसीरतुन रुऊसुहुम खम्सा, कि तवाक़ीत बहुत सारे हैं लेकिन उनमें जो मैन है वो 5 हैं। उनमें दूसरे नंबर पर उन्होंने ऐसे जाबिर और जालिम बादशाह को लाया है जो अल्लाह के हुकाम को बदल दे। तीसरे नंबर पर ऐसे उस शख्स को रखा है अल्लाज़ी यहकुमु बिगैरि मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल, जो अल्लाह के नाजिल करदा कानून के अलावा से फैसला करता है, मतलब शरीयत मोहम्मदी के अलावा से फैसला करता है, उसको भी उन्होंने दावुशुमार किया। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट वही क्लियर का कह रहे हैं। अब आप ऐसा ही कि अब आप हमसे यानी कि एक किस्म से ये हो रहा है, मुतालबा कर रहे हैं कि आप इश्कालात पूरे आप पेश कर दीजिए, ठीक है। तो अब सीखना हम तो आपके पास आए, तो एक सिलेबस आप हमको दे दीजिए
कि इस सिलेबस के तहत अपन समझेंगे करके, ठीक है सही है ना, ना? और उस सिलेबस अब- के तहत हम समझेंगे। हाँ ठीक है ना, हम समझ और ये सवाल इन क्या बोलते हैं इन स्टेप पर आएंगे, तब हम वहाँ पर ये समझेंगे। ठीक है, तो वो सारे स्टेप जो हैं अपने, जी जिन जिन स्टेप पर अपन समझेंगे बात को, जी। जिस स्टेप से हमने अपने 60-62 प्रोग्रामों में जिक्र जी। किया, जिस स्टेप के साथ में, जी। उस स्टेप के साथ में इंशाल्लाह बातें आएंगी, है ना? तो यानी कि रोज एक स्टेप वहाँ सुनकर हम आपके पास आए। हाँ, मतलब वो सुन लीजिए आप, हाँ। उसका तो क्लियर जैसे एपिसोड 1 से चालू कर दें कल से। एपिसोड 1 से यानी कि देखना शुरू करें, और उसके तहत यानी जो इश्किलात आ रहे हैं मुश्किलात आ रहे हैं उनको अपन दूर करते हुए चले। अब जैसे अगर तो मुश्किलात इंशाल्लाह हम शेख- बहुत जल्दी हल शेख अब जैसे एक मसला अगर आ गया जैसे धोखे में कि अगर जैसे आपने जो भी आपके एपिसोड हैं, अब हमको अगर लग रहा है एपिसोड 5 में आपने जो भी बयान किया है, अब हमको लग रहा है उसके ज़मीन में अगर ये आयत भी था, इसका मतलब क्या है? आप बोलेंगे इसका मतलब बाद में बताएंगे। भाई मेरे यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ पूरा कोड है, नहीं वो नहीं, मेरे जैसे पास में पूरे ये जो जितने कोड है ना, जी। ये पूरे हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर लाना चाहिए, मतलब मैंने अपने हिसाब से जो जी। समझा है मुताले के बाद में, तो उन चीज़ों को मैंने उस हिसाब से जिक्र किया। 5वें एपिसोड में वो बात नहीं आएगी। नहीं शेख, मेरा ये कहने का मतलब है कि बात आ गई जी। बाई दा अगर जी। 5वें एपिसोड में बात आ गई, तो 5वें एपिसोड में आपके लिए क्लियर करना है। नहीं शेख, जैसे अगर जैसे आपने जो भी बात कहा है उसके अगेंस्ट में अगर हमको लग रहा है कि ये आयत है, तो ये आयत को फिर हम कैसे समझेंगे कि उसके खिलाफ में हमको ये आयत लग रही है? जैसे अभी जो कहा हर गैर इस्लामी हुकूमत तागुत होता है, अब हमको उसके अगेंस्ट में ये आयत लग रही है, तो आप बोलते हैं ये आयत 10वीं का सवाल है। उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लें, जब उस आयत का जवाब जो सवाल पैदा हो रहा है, अगर उसका जवाब अपना कहीं पर मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एपिसोड में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो वही तो आप बता दीजिए ना तो शेख। ये तो जान के कहीं ना कहीं मौजूद है। शेख ये तो उस हद तक आपको तो बता दें तो क्लियर ही हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर बैठ करके हम जो बैठे हैं, तो जी। सिवाय एक दलील के दूसरी दलील पर बात नहीं होती। देख रहे हैं भी आप, उसी पर रद्दो कदा चलते रहती हैं। तो ये चीज़ें ना हो कि आप कम से कम मतलब ये कि सुनते जाएं एक एक चीज़ को, और उसके मसाइल आपके सामने शेख, हल जैसे होते अब जाएं। एक भाई, छोटा सा- थोड़ा सा सब्र से काम लें। नहीं सब्र से ही ले रहे हैं हम तो। सब्र से ही ले रहे हैं। अपन ने 20-25 साल 28 साल वैसे ही निकाल दिए, ये मान करके चलें कि 1 साल इसको समझने में हमारा वैसे ही निकाल शेख देखिए, अब जैसे किसी की मौत ही आ गई, वैसे कोरोना चल रहा है, तो आप अगर आज बता देते तो हम हो सकता है कि उस तागुत से तौबा कर लेते, है क्या नहीं? मैं मुकल्लफ नहीं हूँ उसका, शेख तो इसलिए तो- शराइत हैं, अरे, जो शराइत तो कोई उसूल ही जो नहीं है ना। समझने वाला है उसके लिए मैं वाज़ेह कर चुका हूँ। इत्माम हुज्जत अहले शहर के लिए हो चुकी है, इत्माम हुज्जत हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा कोई समझना चाह रहा है तो एपिसोड को सुन ले। अब अगर वो मर जाता है तो वो अपना जवाब अल्लाह को देगा। वो सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि मान लीजिए एपिसोड नंबर 2 है आपका, वहाँ पर आपने जो बयान करे उसमें हाँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला किस्सा हमको लग रहा है ये तो टकरा ये रहा तो टकरा रहा है, तो फिर उसका जवाब तो कब? ये हाँ। सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि मान लीजिए आता है, ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए, इसी में हो जाता है। नहीं, वो असल में सुन रहे हैं ना? सुन तो ऐसा नहीं कि नहीं सुन कोई रहे। बात सुन रहे मुझे हैं। मालूम है अच्छी तरह से कि आप लोग सुन रहे हैं, बल्कि कुछ प्रोग्राम में आपके मेरे कमेंट्स भी देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा हूँ, मतलब बेखबर आपके हैं आप। मतलब हमने तो नहीं करे शेख, नहीं, आप आपके नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा इनके हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात आपकी बात नहीं हाँ। कर रहा हूँ। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमें ये मालूम नहीं है कि आपने देखा नहीं है, आप नहीं सुन रहे हैं और हम पूरी तरह से होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जब समझना है जैसे अपन स्टेप बाई स्टेप चलेंगे तो फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको मैं कह रहा हूँ कि ठीक है इसका जवाब बाद में मिलेगा, तो थोड़ा सा बिलीव करेंगे, थोड़ा बिलीव कर। मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप भी मुझे कोऑपरेट, ठीक है? तो क्या है दोनों एक दूसरे को लेकर के चलेंगे तो मसला आगे अपना हल होगा, आसान होगा। अगर आपको आपके जहन में ये सवाल पहले एपिसोड से शुरू हो रहा है, लेकिन जाकर के 15वें 16वें एपिसोड में मैंने उसको जवाब दिया, तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले उस हद तक उसको, अच्छा तो आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा, आपको जवाब पूरा मिलेगा। मेरा ये आपसे एक सवाल जी ये था कि जब इब्न तैमिया ये कह रहे हैं कि वो हाकिम या वो हुक्मरान या वो लोग जो अल्लाह की किताब को छोड़ के फैसला करें तो तवागीत तागूत इब्न तैमिया कह रहे हैं और सैफुल इस्लाम अब्दुल वहाब भी इसी बात को कोट कर रहे हैं, ठीक है? ये बात आपसे पहले है। तो क्या ये बात इब्न तैमिया को पता नहीं थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक गैर हुकूमत के साथ मिलकर
और उसके बाद फिर उन्होंने ये बात कह दी, तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि इब्न तैमिया भी गलत है कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस बात को नज़रअंदाज कर और अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ लिख दी, जबकि उन्होंने वहाँ ऐसा किया। तो इब्न तैमिया की बात यूसुफ अलैहिस्सलाम का किससे भी टकरा है। इसका मतलब ये है कि आप गलत नहीं हो, इब्न तैमिया गलत है, शेखुल इस्लाम अब्दुल वहाब भी गलत। अच्छा, आखिरी में इब्न तैमिया ने फ़िरौन का लफ्ज़ लिए ना जी। तो आप इसकी वजाहत करें, क्या इब्न तैमिया गलत है यहाँ? उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? या उन्होंने सही से कुरान नहीं पढ़े? हाँ, ये मसला है। गलत नहीं है। क्या है असल में कि जो अल्फाज बयान किए गए, समझ गए, जो बातें बयान की गई हैं उसके समझने में इंसान को पड़ता है, समझने में इंसान को पड़ता है। उसके लिए से क्या है कि आदमी धीरे धीरे, ये क्या है कि अब एकदम से ये बात आकर आदमी के सामने आ गई, तो उसने उसको देख लिया कि यार यहाँ पर ये चीज़ से तो ये टकरा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा टकरा रहा है, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने ये टकरा रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इधर देखो तो यहाँ तक कि आप इलामुल मुक़ीम में भी अगर आप देखोगे तो इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी ने भी इसी से मिलती जुलती बात की। अगर इलामुल मुक़ीम अपने पास में हो तो उसमें भी देख लें अपन कि इमाम इब्न क़य्यिम रेफरेंस दे दीजिए तो भी देख लेंगे। हम तो उसी दिन कह रहे थे कि जितने भी उलमाओं ने सच साली ने कहे हैं अभी क्या है कि कल एक रेफरेंस दिया मैंने आपको जी, अभी आज आप आकर के अपन ये बयान कर रहे हैं कि अपन ये जो बयान कर रहे हैं, आपने ये कहा कि भाई हमने अरबी की हद तक से इसको मान लिया, लेकिन अब हमने इसकी तहकीक नहीं की। अच्छा, समझ रहे हैं आप? तो भाई अगर मैं आपको इकट्ठा ढेर सारों के हवाले शेख, और एक थोड़ा सा मेरा जो शुरू से लेकर अभी तक के जो एक थोड़ा सा एतराज़ है समझ लीजिए, वो ये है कि जैसे हम किसी का भी कॉल पेश कर रहे हैं, किसी का भी, जैसे इमाम बुखारी का भी आपने कॉल पेश करा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप कम से कम इमाम बुखारी ने जो बात कहें आप उसको पूरी बात कम से कम कोट करें, कहीं भी अगर आप करें तो फिर उसके बाद भले आप अपनी तशरीह करें। मैं 2 मिनट में और बोल लूँ, मैं 2 मिनट शेख 2 मिनट और बोलना चाहता हूँ, फिर आप ही बोलिएगा। जैसे इमाम बुखारी का जो भी आपने कॉल पेश करा, तो उनने जिस आयत के ज़मीन में लेके आए, अब जिस सूरत शूरा की जो आपने आयत कोट की थी ना, जैसे इसमें इताअत का लफ्ज़ है, अब उसके आगे जो पूरा एक पेज का जो उनकी तहरीर है, तो कम से कम हम पूरी बात पेश करें तो आवाम खुद फैसला कर दे। जैसे आपकी वीडियो में सुनूँ कि आप हमारी बात सुन लें, उनकी बात सुन लें और फिर आप खुद फैसला कर लें। तो सलफ़ ने जो कहा है कम से कम उसका पूरा तो बयान कर दें। हम अगर आप बोल रहे हैं फिर कि मैं जो साबित करना चाह रहा हूँ मैं उतना बयान कर रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि हम पूरा पहले से बयान कर दें, फिर अपना जो साबित करना है वो साबित कर दें। तो ये मेरी बात गलत है अकरम भाई? कम से कम बयान हम पूरा कर दें। जी ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे ये बता रहा हूँ कि मुझे कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा जो बयान मैंने उनका जिक्र किया, भाई आप एक इमाम बुखारी की पूरी बातें, इमाम उस ज़िम्न की बस कह रहा हूँ, उस ज़िम्न की बस हो गया, उस बात में आपने ये देखा होगा कि मैंने शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की पूरी बातें ला करके कभी किसी एपिसोड में नहीं देखा होगा कि पाँचों जो तवाक़ीत पाँच बताए हमने, पाँचों तवाक़ीत को जिक्र किया, कभी नहीं जिक्र किया। उसकी वजह ये है कि भाई मैंने पढ़ा तो पूरा है, लेकिन देना कितना है, डायग्नोज कितना करना है उतना मुझे मालूम है। लेकिन उसमें अब इसके बाद में अगर आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं वैसा करना शुरू कर देता तो जितने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर से बैरून हिंद से जितने अच्छे तासुरात आ रहे हैं वो शायद ना आते। भाई आदमी को मग़ज़ से मतलब रहता है, मग़ज़ उसको दे दिया गया, अब जिसको इश्कालात पैदा हो रहा है वो जैसे एक थोड़ा सा मेरा एक थोड़ा सा और मेरा वो था कि जैसे आपने इमाम बुखारी के में जो उनने जो बाब बांध देना तयम्मुम की आयत के ताल्लुक़ से, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं अपने 3 कौल जो उन्होंने नकल करें, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का और इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु का, है ना। तो और उसके बाद फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस भी है जो तयम्मुम के ताल्लुक़ से, है ना, वहीं पे इमाम बुखारी ने जो बयान किए। तो अब मसला वहाँ कहाँ तयम्मुम की आयत और कहाँ तागूत, थोड़ा मैं पूरी बात सुनूँ, कहाँ तयम्मुम की आयत कहाँ तागूत। तो इमाम बुखारी जो बयान समझाना चाह रहे हैं वहाँ पे कि उसी मिट्टी से तो तयम्मुम भी किया जाता है और उसी से तो बुत भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब मसला बस इतना सा है कि अगर आप नाम ले रहे हैं इमाम बुखारी का, है ना, तो हम कम से कम उनके तरफ मंसूख कर रहे हैं, उनके तरफ की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है।
तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कम से कम उनके नाम लेकर तो उनकी पूरी बात कह दें, फिर उसके बाद हम तशरीह में जो भी अपन जमहूरियत साबित कर दें, जो भी हो रहा है तो हम तशरीह में सारी चीज़ें लाएँ ना। जैसे कुरान की एक आयत होती है, कम से कम वो कोट कर दें, फिर तशरीह में अपनी सारी बात लेके जाएँ। तो ये थोड़ा सा मेरा आपसे वो था कि आप कहीं भी बात करें। जो भी हो चुका है जी जी वो हो चुका है, जितने भी हमारे एपिसोड जा चुके हैं वो इस तरह से जा चुके हैं जी। अब मतलब इंशाल्लाह मैं, हाँ ये थोड़ा सा हमने मेरा, इस वजह से नहीं रखा है। जी। हमको क्या मालूम कि किसको क्या ज़रूरत है, लेकिन हम जितना डायग्नोज करना चाहते हैं उतना हम दे दे रहे हैं। अब ये अपनी तरफ से अगर स्काल जैसे ऐसा जी पैदा जी हो हाँ रहा है, हो रहा है। तो ये सारे आदमी के अंदर पैदा नहीं होता, शेख कुछ एक, ही लोगों के जी। अंदर पैदा होता है। और हम कुछ ही लोगों की वजह से हमारे ये जो अभी 60 तक के प्रोग्राम गएंगे, 60 से ना रहता कि 130-135 प्रोग्राम चले जाते हैं। शेख और एक थोड़ा सा और मसला था, जैसे वो आपने पहले वो उनका उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कॉल पेश किया, जबकि वो पहले जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कॉल है ना वहाँ पे, तो उससे क्या तरतीब का मसला नहीं हुआ, हम किसका नाम लेके बोल रहे हैं, इमाम बुखारी का। और आपने फिर ये कहा कि इमाम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के कॉल से ही साबित हो जाता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तागुत किसे कहना चाह रहे हैं, है ना। जैसे है ना, जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का शैतान और काहिन और जिनके ऊपर शैतान नाजिल होते हैं, काहिन और शैतान को कहा, तो हमने कहा कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के कॉल से साबित हो जाता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहना चाह रहे हैं, पहले से दूसरा। तो मैं अब आपसे अब यहाँ पर एक सवाल जी। करूँगा कि आप थोड़ा सा तहकीक करके बताइए जी। कि जाबिर पहले ईमान लाए या फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला? शेख जी जाबिर ठीक बिन अब्दुल्ला बजली पहले ईमान लाए जी। या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, शेख, है ना? ये सीख इंशाअल्लाह कर लेंगे। है ना? अब इसको एक- कर लेंगे जी। तो सारी ठीक चीज़ें अपनों ठीक को समझ नहीं शेख, मेरा कहने का जो मतलब है शुरू से जो अभी है कि जिस इमाम ने, जिस मुहद्दिस ने, जिसमें ने जो बात करें कि हम उनकी पूरी बात तो पेश कर दें और उनकी तरतीब के साथ, तो उसमें कम से कम आवाम को आसानी हो जाएगी। आवाम को अभी जो हो गया है मज़ा मा मज़ा, जी एपिसोड जो 1 नंबर का अपलोड, 2 नंबर का अपलोड हो चुका है। शेख हमको दिक्कत हो रही है ना तहकीक करने में, असल में ये मसला हो जा रहा है। दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा तकलीफ उठा लेना। ठीक है, मतलब आगे के लिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। आगे कुछ समझना चाहते हैं तो कुछ तो तकलीफ उठाना पड़ेगा, कुछ समझने के लिए, कुछ समझने के लिए अपने कुछ तगदाव करना पड़ेगा कि हम कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। थोड़ी सी जद्दोजहद करे आदमी, इसमें और फिर अगर ये समझ में आता है कि मेरी ताबीर गलत है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज भी वही बोल रहा हूँ कि मैंने ताबीर गलत किया है, तो फिर आदमी बोले कि मौलाना साहब आपने यहाँ पर ताबीर गलत की है। ठीक है, तो अभी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह पे हम और थोड़ा सा है उनका, हाँ। तो उसमें और थोड़ी सी तहकीक कर लेंगे, हाँ, देख लीजिए आप। है ना। देख वो जो लीजिए। पूरी उनकी जो है सब पूरा जो अपने सफ़ा नंबर है पूरा पढ़ के इंशाल्लाह। शेख एक ये है कि आपके तयम्मुम के बाप वाले को हुकूमत से कैसे क्यों जोड़े वहाँ? हाँ थोड़ा सा ये भी मसला है ना वो हम सब बात कि जब इमाम शेख, बुखारी उसी के वहाँ बारे में पे, आपने इतनी सारी बात बताएं, तो थोड़ा सा इमाम बुखारी जो बताना चाह रहे हैं वो हम थोड़ा सा, आपने हुकूमत के उसमें जोड़ हाँ कर ये तो बताया। कहीं से कहीं तक उन्होंने तो इसको जोड़ा ही नहीं उससे। तो हम यानी कि इमाम बुखारी क्या समझ रहे हैं, हम ये देखें ना, यानी कि ये वाली बात है, तो ऐसा क्यों किया आपने? ताबूत के इस्तिलाही माने में सलफ सालिहीन के जो अक़वाल हैं, यहाँ पर हमने जिक्र किया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये जिब्त से मुराद है ना, जिब्त और सहर व ताबूत व शैतान। क़ाल उमर अल जिब्त ताबूत, शैतान। असहर ताबूत और शैतान। ये इसमें हमने बुखारी किताब तफसीर जी सूरत निसा आयत नंबर 43 43। ये जिक्र किया है ना। और फिर उसके बाद में जाबिर बिन अब्दुल्ला कानत तवागीतु अल्लती यतहाकमूना इलैहा, है ना, फी जुहैमतिन वाहिद व फी असलम वाहिद व फी कुल्लि हय्यिन वाहिद, है ना, कुहानुन यंज़िलु अलैहिमुश शयातीन। इतना हमने जिक्र किया है यहाँ पर कि ये ऐसे कुहान हुआ करते थे कि जिनके ऊपर शैतान नाज़िल होते थे। तो ये कुहान जी काहिन की जमा है, काहिन की जमा है क्या, कुहान, जी। कि जिनके ऊपर शैतान नाजिल हुआ करते थे, जिनके ऊपर शैतान जी। नाजिल हुआ करते थे, ये कुहान की जमा है। तो ये भी बहुत सारे थे, ये भी बहुत सारे थे। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है, इन्होंने ये जो जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, तो वो यही कर रहा है। इन्होंने तवागीत के बारे में ये बताया है कि जिसके तरफ लोग फैसला लेकर के जाया करते थे, और वो काहिन होते थे जिन पर शैतान नाज़िल शैतान होते नाज़िल थे। होता था।
और वो काहिन होते थे जिन पर शैतान नाजिल होता था। अब जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर रहमान के फरिश्ते नाजिल होंगे तो वो ताबूत तो नहीं होगा, शैतान ताबूत होगा और अहले शैतान ताबूत होंगे। शेख जैसे कुरान में और जी दूसरी जगह एक देख वला बेकौल काहिन कलीलन मा तज़क्करून, ये कुरान की आयत है ये कुरान की ना। आयत है। तो अब यहाँ काहिन के मुराद क्या है? काहिन के ना कि वला बेकौल काहिन कलीलन मा तज़क्करून, वला बेकौल, और उसका कौल, काहिन का क्या होता है? कौल से वाज़ हो रहा है ना। वला बेकौल काहिन, काहिन का कौल होता है काहिन का, जो शैतान उसके ऊपर नाजिल होता है और वो गैब की बातें लोगों को बताता है। जैसे और अल्लाह के नबी की हदीस भी वाज़ हो जाता है कि अगर कोई काहिन के पास चले गया तो उसकी 40 दिन की नमाज नहीं होती। अगर उसकी बात पे यकीन कर लिया तो उसने अल्लाह के नबी पर उतारी हुई वो शरीयत का इनकार कर दिया, है ना। तो कौल इससे वाज़ हो जा रहा है कि काहिन का कौल होता है जो वो शैतान के बताए हुए उससे लोगों के सामने वाज़े करता है। जैसे लोग जाते हैं उसके पास कि गैब की बातें बताओ, मेरा काम कैसा होगा, ये ऐसा होगा, शादी हो रही अच्छी होगी क्या नहीं होगी। तो काहिन का कौल होता है, कौल काहिन, कुरान से वाज़ हो गया कि काहिन का कभी भी कौल होता है जो शैतान उसके ऊपर नाजिल होता है, उससे वो बताता है। तो काहिन तो बहुत सी जगह आया है ना। सिर्फ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ इसमें कि अब वही चीज़ लाकर इमाम बुखारी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं कि इमाम बुखारी कहते हैं कि इस मिट्टी से तैमूम नहीं कहते नहीं है। इमाम बुखारी का ये हाँ वो हो रहा है जो हदीस है उसके मुताबिक, उसके मुताबिक इसी मिट्टी से तैमूम किया जाता है जैसे वो और इसी से बुत बनाए जाते हैं, बनने के बाद हुक्म बदल जाता है। तो यहाँ बुत की बात आ रही है। नहीं ये जो है इमाम बुखारी ने तैमूम वाली आयत को वहाँ पे कोट करें और उसके बाद फिर तैमूम वो क्या बोलते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस कोट करें वहाँ पे कि जिसमें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो वाली हदीस है जिसमें लोग पानी नहीं मिलता तो तैमूम की वाली आयत नाजिल होती है। तो इससे मकसद ये है कि इससे तो हम वो इमाम बुखारी का बताने का मकसद ये है वहाँ पर कि इसी मिट्टी से जैसे उसका भी ज़मीन की ऊपरी सतह से तैमूम किया जाता है, तो ये बताने का मकसद है वहाँ की इसी मिट्टी से तो तैमूम भी किया जा रहा है, बस इसी मिट्टी से तो बुत भी बन रहे हैं, बस बनने के बाद हुक्म बदल जा रहा है कि वही बुत बन गया, अब उसकी पूजा वो हो गई, शिरक हो गया, शिरक उसकी पूजा हो गई। अब दूसरी चीज़ है कहाँ तैमूम की आयत, कहाँ हुकूमत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मतलब इससे मुराद जो है मतलब इमाम बुखारी के इस कौल के मुताबिक आपको ये समझ में आ रहा है, आप ये ना बोलें कि इमाम बुखारी ने ये कहा है, ये कहा है ना। इससे ये आप जो बोल रहे हैं उसके बताने के मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि इमाम बुखारी ने जो लिया है ताबूत से मुराद से बुत को लिया। नहीं यहाँ पे ये लिया है, यहाँ पे इमाम बुखारी ने यहाँ पे जो है जिस कॉल को पेश किया है जी बुत को लिया है, यहाँ पे जो कॉल पेश कर रहे हैं उसमें किसको मुराद ले रहे हैं कि वही मिट्टी से तैमूम, ताबूत से मुराद बुत नहीं है, इतना मानना है। ठीक है। फिर अकरम भाई का जो सवाल था वो अधूरा रह गया अभी तक के कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गैर इस्लामी हुकूमत थी तो फिर उसका फिर जवाब नहीं मिलेगा तो हम इसको फिर वहाँ कैसे फिट कर सकते हैं ये इमाम बुखारी के कॉल को, ये मतलब समझ। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह आगे ही बात होगी, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्या क्या होमवर्क है वो है जो आपने अरबी की इबारत बताए, एक ये होमवर्क और दूसरा असल में क्या तैयारी करने में मज़ा आ रहा है ना, तहकीक भाई तहकीक असल में इसमें हो जा रही है ना, तहकीक इसमें हो रही है भाई, आप निकाल करके देख रहे हो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसमें कुछ कमी कुछ ज़्यादती के साथ में, लेकिन उससे ये साबित नहीं हो रहा है कि हम खयानत कर रहे हैं। शेख मगर ना दिक्कत बहुत हो रही है, जैसे आपने थोड़ा सा क्या हो जाता है कि अगर बात पूरी मुकम्मल हो जाए ना तो हमको बड़ी आसानी से मिल जाए वो वीडियो का पूरा, लेकिन दिक्कत ये हो जा रही है कि अब पूरी बात नहीं मिलती तो ढूंढने में बड़ा मसला बन जा रहा है ये भी एक मसला है ना अपने साथ, फिर भी लेकिन कोशिश करके ढूंढ ले रहे हैं। कौन सा क्या क्या बताएं हैं कौन सा? अरे तो वो तो रेफरेंस सही बुखारी किताब तफसीर का तो बताए, उसमें कौन सा हाँ थोड़ा सा हाँ क्यों कह रहे हैं कि किसने इस्लाम कबूल, इस्लाम किसने इसका मकसद क्या है? मकसद इसका वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये आप ये जो चीज़ें लेकर के आ रहे हो ना ये मतलब बात जो बयान की गई जी तरतीब के साथ जो तरतीब का मसला है, आप जो बुखारी की तरतीब बता रहे हैं कि बुखारी की तरतीब है, आप बुखारी की तरतीब बता रहे हैं और मेरे कॉल पर जरा कर रहे हो आप। नहीं शेख वो जरा वाली बात ही नहीं है, उनकी बात बता रहे हैं कि वो मेरे कॉल पर जरा हो रही है जी कि आपने आगे पीछे क्यों करे? हाँ ये आपने मसला आगे पीछे क्यों करे? हाँ ये मसला है। ऐसी बात है कि इस्लाम को पहले किसने समझा?
अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे उमर बिन खत्ताब का कौल से क्या कहना चाह रहे हैं या जो भी बात में कह रहा हूँ, तो आप देख लोगे तफसील से। शेख तो एक मसला फिर यहाँ ये बन रहा है कि सुनो, तो इमाम बुखारी को भी तो मालूम था कि किसने पहले इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनने जो तरतीब जो हम, क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं ना अभी, कि हम उससे कॉल ले रहे हैं किताब तफसीर से इमाम बुखारी की। भाई कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अभी थोड़ा उनको आप बाद में समझ में आएगी अपन को। बढ़ जाओ आप थोड़ा सा आगे, अगर समझना चाहते हैं ना तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि शेख अगर इस्लाम कबूल करने के लिए इस्लाम कबूल करने का ही अगर अपन लेंगे किसने पहले किया है तो नहीं, तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतेह मक्का के वक्त में कबूल किया तो बहुत बड़े मुहद्दिस बने थे, बहुत से साहब पहले कबूल तो ऐसा ही नहीं बने थे, तो इसका तो कोई उससे टकराए बात तो ही नहीं जी, वो कोई उसूल नहीं। तो फिर आप क्यों भूलने गए? नहीं भाई, आप ज़बरदस्ती की बातों में मुझे उलझाओगे कि यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने बयान किया है उसके दलाइल आपको मिल रहे हैं। शेख तो नहीं मिल रहा है ना वहाँ तरतीब, मतलब उसमें मसला ही गड़बड़ हो जा रहा है ना। आप तरतीब लेकर के फिर बैठ गए। शेख तो इमाम बुखारी की बात चल रही है ना। आप तरतीब लेकर के बैठ गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ किताब वो अहादीस की कुतुब में मौजूद है या नहीं, अगर मौजूद है जैसा आप बता रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन जैसा आपने तरतीब दी वैसा नहीं है उसमें। मेरे लफ्ज़ पूरे गलत है। शेख पूरे गलत नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि आप तरतीब को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दो, आप तरतीब को में क्यों जा रहे हैं? कब समझाएंगे? आप ये देखो, आपके हम गलत समझ ले रहे हैं उससे लोग, जैसे बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि जाबिर, जैसे आपने उस वीडियो में क्या कहा कि जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कॉल से ही वाज़े हो जाता है, वाज़े बिल्कुल साफ ऐसे लफ्ज़ों में आपने कहा है, बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहा, काहिन, वही जो जाबिर रज़ी अल्लाह काहिन जिन पर शैतान नाजिल होते हैं। अब इससे आपने हुकूम जहाँ कहाँ तयम्मुम की आयत, कहाँ हुकूमत, तो जो इमाम बुखारी बता रहे हैं हम वो तो नहीं समझ रहे हैं, फिर तो ऐसे में हम आपकी बात समझ रहे हैं ना कि इमाम बुखारी की बात समझ रहे हैं। मसला दोनों हम सबके साथ गड़बड़ हो जा रहा है ना, तो वैसा आप उसको गलत मायने में ना लें। ये जो चल रहा है कि असल में क्या है कि आप आदमी अगर बात समझने के लिए बैठता है ना तो जो समझाया जाए वो समझता है, समझ रहे हैं, जो समझाया जाए वो समझता है। शेख अभी तक के देखिए कंडीशन रही ना, ये कंडीशन रही ना, तो फिर लाजमी बात है कि मैं सॉरी बोल दूंगा कि आप बैठो। अच्छा शेख एक चीज़ और है, देखिए जैसे आप सुनते रहो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने उलमा से पूछो आप, और फिर मैं उलमा से ही बात करूंगा। शेख उलमा से मेरे को गुफ्तगू करने में इतना माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा, इतनी माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। मैं अपना भाई, छोटा बड़ा भाई समझ करके आपको समझाने के लिए बैठा हूँ, है ना। लेकिन उलमा के साथ जब मैं बैठूंगा ना तो इतनी चीज़ों की इतनी माथा पच्ची नहीं, एक दो लफ्ज़ में वो मेरी बात का किरास करेंगे, मैं उनकी बात का किरास करूंगा, समझ रहे हो। लेकिन इतनी लंबी बात नहीं जाएगी। तो शेख आप देखिए वो भी टीचर आप भी टीचर, दोनों में चल जाएगा ना, लेकिन हम तो स्टूडेंट हैं ना, कि जितना समझा रहा हूँ मैं उतना समझ लीजिए। इस्तेमाल नहीं कर, नहीं तो शेख, नहीं तो जो हमको लग रहा है उसमें वो नहीं करें, आप नहीं बोले थे ना। अच्छा देखो आप बताओ कि अच्छे में कोई बात गोर लगी कि जो हम जो बता रहे हैं, कितनी चीज़ तो शेख ने छोड़ दिया, अपन कह रहे थे ठीक है छोड़ दो, उसमें क्या बोल रहे हैं, हम तो कंप्रोमाइज़ कितना कर रहे हैं। इसलिए दिक्कत हो रही है, हम बीच में जो सवाल इसलिए करते हैं वो वजह ही है कि हमने पहले कुछ और समझा। हाँ ये मसला है ना, अगर हम मिल रहे हैं तो आपकी पूरी बात एक्सेप्ट हो रही है। हाँ ये हो जा रहा है भाई बड़ी वजह है ना, मैं इसीलिए आपको जैसे देखिए इसे मैंने इसीलिए पहले दिन आपको ये बोला कि बात एक दिन में 2 दिन में हल नहीं होगी, हम हमेशा बैठते रहेंगे, शेख उसमें एक हल नहीं होगी इंशाल्लाह। एक मसला और है, आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो इश्कालात हैं अपन एक काम करें कि ये बात करके चले, वो बात करते हुए चल रहे हैं। जब एक सवाल हमारे पास पैदा हुआ, एक दिन में 100 सवाल हमारे अंदर पैदा हो सकते हैं। एक सवाल ये पैदा हुआ, अपन ने लिख लिए कि इसका जवाब बाद में आएगा, दूसरा लिख लिए, तीसरा लिख लिए, चौथा लिख लिए, पाँचवा लिख लिए। अपने पास में अभी अपन ने 5 सफ़े नहीं पढ़े, 100 सवाल तैयार हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य से काम लें, थोड़ा धैर्य से काम लें, थोड़ा सब्र से काम लें कि आपने सिर्फ 5 दिन की गुफ्तगू में आपके पास 100 सवाल तैयार हो जाए। ऐसा नहीं कि वो 100 सवालों के जवाब नहीं। क्या होगा, अब धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका जैसे तहकीक पूरी होती जाएगी, उनके सवाल खुद हल होते जाएंगे। अच्छा शेख एक थोड़ा सा और था, जैसे अकरम भाई ने अभी एक सवाल कर रहे थे आपसे, अब ये तो कितने साल से जुड़े शेख आप, तो थोड़ा सा उनका सवाल का मसला ही हल एक मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ उनको भी।
भी अच्छे से समझ लो। तो थोड़ा सा मेरा ये शेख से मसला वजाहत है है। कि देखिए इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर काम करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या कुरान के अंदर है, तो क्या इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने कुरान को पूरा नहीं पढ़े सूरह यूसुफ को छोड़ के? हाँ, वही तो इनने भी सवाल करे। मैं वही चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि सूरह यूसुफ को रहमहुल्लाह ने छोड़ के और ये लिख दिए कि जो हाकिम, जो अदालत या जो लोग कुरान और हदीस या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को या फिर कुरान के कौल को छोड़कर अगर फैसला करें हाँ। तो ताबूत, ये चीज़ उन्होंने कोट कर दी। हाँ। तो गोया ये जो बात जा रही है ना इनके ऊपर जा रही है, हाँ। मौलाना हारून के ऊपर, ना हाँ। इस्लाम साहब के ऊपर, ना मौजूदी के ऊपर, वो बात चले जा रही है इब्ने तैमिया के ऊपर कि इब्ने तैमिया गलत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले को नज़रअंदाज करके एक तरफ बस्ते में डाल के उन्होंने ये चीज़ लिख दिया। इसका उन्होंने ऐसा नहीं करना। वही तो है, इब्ने तैमिया को नहीं उसके लिए करना। सिर्फ इतना ये समझिए, आपके क्योंकि सवाल उनकी से उनकी साबित- नज़र में भी, क्योंकि वो तागूत नहीं था इब्ने तैमिया, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला। उन्होंने तो कुरान के अंदर ये हाँ, पढ़ा होगा। लेकिन इमाम इब्ने इब्ने तैमिया तैमिया ने एक मिनट में भाई उसको वो मत करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ इब्ने कि तैमिया ने ऐसा ये क्यों अकरम लिखा? भाई, ये जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, सिर्फ आज इतनी बात समझ लें आप कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो गलत पैराए में डाल करके समझाया जाता है। समझ रहे हो? आज के दिन के लिए इतनी बात रखें आप, वो गलत पैराए में कैसा डाल करके बयान किया जाता है, इसको लिख लें। आज के दिन की बात को, वो इधर भी रिकॉर्ड हो रहा है जी। और इधर भी रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों जी। तरफ, कि किस तरह से गलत पैराए में डाला जाता है। वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका जवाब नहीं दूँगा, इसका जवाब है, मैं ये कह रहा हूँ। सिर्फ डाला, अब क्या एक भाई? चीज़ और हाँ, है मैं कि उसका जवाब डाला जाता है बोल रहे हैं। अब हमने तो किसी और से सुने ही नहीं कि उसके ताल्लुक से। इब्ने तैमिया गलत है ना यहाँ पर? उन्होंने जो हाकिम नहीं है ना, नहीं है ना, इब्ने तैमिया सही नहीं है। इब्ने तैमिया ने ये लिखा है कि जो लोग अल्लाह की किताब को छोड़कर फैसला करें वो ताबूत है। एक मिनट, वो ताबूत है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जिया, और यहाँ पर उन्होंने ये लिख दिया। तो इब्ने तैमिया की पॉलिसी उनके यूसुफ कानून के अलैहिस्सलाम मुताबिक जिया मत बोलिए आप उसको, आप लफ्ज़ के फेर अकरम भाई थोड़ा सा हट गए। अपन ने उसूल जो बनाया था वो ये था कि कुरान और हदीस और सहाबा सहाबा का का मानना लेना है। हाँ। इमाम इब्ने तैमिया सलफ सालीन का भी लेना है। लेकिन आपने कहा था कि ताबीन की बात हाँ, दलील लेकिन नहीं। अपने पास जो हुज्जत बनेगी वो सहाबा का कौल रहेगा, उसके बाद ताबी और तबा ताबी की और हदीस ये नहीं रहेगी। कहा सहाबा का कौल बनेगा, ये नहीं कहा। नहीं, आपने एक चीज़ आपने कहा नहीं। मैंने एक चीज़ ये कहा है, मतलब उसको फिर लिख लें कि हमारे लिए हुज्जत किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह ही है। किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से अगर किसी की बात टकरा रही है तो हम उसकी बात को नहीं लेंगे, और जिसकी बात किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक है, चाहे वो एक काफिर ही क्यों ना हो, हम उसकी बात को ले लेंगे। मैंने कल भी ये बात और कहा था, एक बात और कहा था आपने उसी के आगे, जब पहले दिन अपन बैठे थे, वो ऑडियो में रिकॉर्ड है कि माँ अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा की तरीके पर चलेगा, है ना। तो उसके बाद फिर आपने ये भी कहा था कि यहाँ पे नबी के और सहाबा का तरीका बताया गया, यहाँ पे किसी ताबेइन या बाद में आने वालों की तकलीद करने के लिए नहीं कहा गया, है ना। तो ये भी आपकी बात है। भाई मैं तकलीफ की बात कहाँ कर रहा हूँ? नहीं, आपने वहाँ कहे, वहाँ आपने कहा। मैं तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए दलील किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह ही होगी। तो किताबुल्लाह से वो मिल रहा है, सुन्नत रसूलुल्लाह से वो मिल रहा है। किसी सहाबी के जरिए पहुंची ना। तीनों की ताकत। अल्लाह और रसूल को अल्लाह और रसूल का जिक्र क्यों किया गया कुरान में? ये है ना अपने तो शेख इसके साथ ये भी तो आएगा सहाबन किस तरीके से समझे, हम सहाबा का भी तो लेंगे ना। उनका तरीका तो लेना पड़ेगा। बताइए। असल में क्या है कि ये चीज़ को समझने में आम तौर से दुनिया के लोगों के लिए मुश्किल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि उस वक्त बादशाहत थी, जमहूरियत मौजूद नहीं थी। जी। समझ रहे हैं आप? और किसी भी सहाबी के अमल से, भाई हमारे लिए सहाबी का अमल भी दलील है ना। तो आज जैसे मुसलमानों का अमल है, किसी सहाबी का अमल वैसा नहीं है। भाई अगर सहाबियों का अमल हमें वैसा मिलता है कि भाई इस तरफ शेख अल्लाह से भी, रसूलुल्लाह से भी खुश, इस शेख, तरफ मुशरिकीन मक्का से भी एक खुश। मसला और थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये था, थोड़ा जो मैंने पढ़ा हूँ उसके मुतालिक, जी कि क्या बोलते हैं, जब अल्लाह के नबी ने जब पहली हिजरत का हुक्म दिया सहाबा को कि पहली हिजरत जो हुई हबशा की तरफ, तो क्या हबशा अब वो गैर इस्लामी हुकूमत थी, ईसाई हुकूमत थी, तो क्या पहली हिजरत तागूत की तरफ हुई? हाँ, तो ये एक थोड़ा सा सवाल, हाँ, इसको भी लिख लें आप। तो है ना, सारे सवालों तो के जवाब दे देंगे। है ना। अगर आप ये सवाल नहीं भी करते जी,
अगर ये सवाल आप नहीं भी करते तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सवालों का जवाब मैं अपने एपिसोड में दे चुका हूँ। शेख तो हम कहाँ से, अब हमारे दिमाग में जब तक बातें क्लियर नहीं होंगी हम कहाँ से वो करेंगे। आप अब भी बता 2 मिनट का जवाब हो तो नहीं 2 मिनट का जवाब नहीं है, 2 कोई मिनट मसला समझ में आने वाली बात नहीं है, उसको अच्छा, समझना पड़ेगा उसको। हाँ समझना तो पड़ेगा इसको। आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो क्या अपन समझने के लिए पर सीरत की किताबों में एक तो ये भी नहीं समझ में आता कि अल्लाह के नबी ने हिजरत के वक्त ये कहा हो कि वो नज्जासी तागूत है, अब जाओगे तो उसका इनकार करना, या फिर साहबा ने वहाँ जाके नज्जासी के ख़िलाफ़ में कोई ऐसा वो तैयार किया हो कि अब ये हुकूमत को, क्योंकि देखिए गैर इस्लाम अब वहाँ पे क्या लफ्ज़ आया है, एक तो क़िताल करने का है ना, जो अल्लाह के कहा है ना, अब वहाँ नज्जासी से क़िताल भी नहीं किए, तो फिर ये थोड़ा सा मसला क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। आप थोड़ा सा वो जब भी आप है ना, ये थोड़ा सा आप और एक और चीज़ शेख, यानी कि आप ये ना समझें, ये ना समझे कि आप हम जल्दबाजी कर जल्दबाजी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी। देखिए तीसरा दिन है और अभी तक आपने हमको क्या बोलते हैं एक ही कॉल बस दिए थे, है ना, जिससे उसका जमहूर सारे सवाल आपने होल्ड इब्न में रखे। तैमिया का, हाँ सिर्फ इब्न तैमिया कॉल कहती है देख कर आना, उसको सारे सवाल आपने होल्ड में रखे। उसके पहले की भी तो अकवाल हैं अपने, कौन से बताइए? उसके पहले की भी तो अकवाल है। अभी एक हदीस आपको वो तखरीज के लिए वो आपके पास में हदीस मांगे हैं आपने, तो वो तो ये सनद के हिसाब से, सनद के हिसाब से, और वो दे तो नहीं ना, वो तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये ना समझें, सनद ले ली, जल्दबाजी सनद कर रहे हैं, अगर जल्दबाजी कर रहे सनद ले होते ली। तो इतनी से उसमें हम यानी कि अभी तक ये कह रहे होते कि हमको तो इतना सही मिला है अभी, है ना, आप हमको और दो करके, है ना, क्योंकि अभी तक सारे सवाल होल्ड पर है। और सिर्फ यानी कि बस एक ही चीज़ एक ये वाला सवाल से इसका आपने जवाब दिए थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने किताबत वो तफसीर तबरी से जो आपने जो बयान किए थे, हाँ तो मैंने आपने यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि जमहूरियत ताकूत साबित होती है ना, ये आपने इस कॉल से बताया था, वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ कि मेरे नज़दीक तागुत से मुराद दुरुस्त कॉल ये है कि तागुत से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह के ख़िलाफ़ सरकशी इख्तियार करे और उसे पूजा जा रहा हो, है ना, ये पूरा कॉल है। अब उसके बाद मैंने आपसे एक चीज़ और ये कहा था कि तफसीर तबरी में ये एक कॉल आपने जो इमाम तबरी का जो पेश किए थे, उसके बाद बहुत सारे कॉल हैं जिसमें से सहाबा के भी हैं, ये अपने से अपने से ज़हाक रहमतुल्लाह का, मुजाहिद रहमतुल्लाह का, शाबी रहमतुल्लाह का, कलाला रहमतुल्लाह का, मोहम्मद रहमतुल्लाह का, सईद बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह का, जो मैंने लिखा हूँ, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, है ना। तो ये कुछ कॉल हैं और इसके अलावा और भी कॉल हैं। तो ये सब में से सब में यही है कि तागूत से मुराद शैतान है, कोई कहता है काहिन है जिनके ऊपर शैतान नाजिल होते हैं। तो आपने ये कहे थे कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा की बात से एक की बात को वो की जाए, तो ज़्यादा की तरफ तो सहाबी हैं और जो मतलब इतने सारे लोग हैं ज़्यादा की तरफ। अब एक कॉल बस है जिसमें इमाम तबरी ने ये कहा है कि मेरे नज़दीक दुरुस्त कॉल ये है कि जो तागूत से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह के साथ शरकसी इख्तियार करे और उसे पूजा जा रहा हो, ये इमाम तबरी का कॉल है। तो इससे मुराद तो जैसे पूजा जा रहा हो, जैसे फ़िरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, जो अपने जैसे वही उसकी पूजे जाने को जो अपन नहीं समझे, इबादत किसको कहते हैं अपन, है ना। इबादत अपन ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जिसके सामने आदमी सर टेक जी, के थोड़ा मैं वहीं लेके आ रहा था आपको, इताअत और इबादत में जो मसला है ना कि मतलब वहीं थोड़ा सा, लेकिन आज इताअत और इबादत में बात करेंगे तो बहुत लंबा वक्त ले आएगा कि जैसे आपने कहा कि जिस तरह इताअत में शरीक करने से शिर्क हो जाता है, उसी तरह जिस तरह इबादत में शरीक, जैसे आपकी एक वीडियो, जिस तरह इबादत में शरीक करने से शिर्क हो जाता है, उसी तरह इताअत में शरीक करने से शिर्क हो जाता है। और एक और था आपने जो उसमें कहे थे कि जो अपना हाँ कि सिर्फ अल्लाह की इताअत है, ये आपने कहा पार्ट 7 में, पार्ट 7 15 मिनट में लगभग आपने कहा सिर्फ अल्लाह की इताअत है और इसके अलावा जिसकी भी इताअत है, अल्लाह की इताअत के अलावा जिसकी भी इताअत होगी, अल्लाह की इताअत के अलावा, तो वो तागूत है। ये आपने कहा है तागूत, आपने किसको कहा है कि अल्लाह की इताअत के अलावा जिसकी भी इताअत होगी वो क्या है, तागूत है। ये आपका कॉल है उस वहाँ पे आपके एपिसोड में। तो अल्लाह की इताअत, जैसे अतिउल्लाह और रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, फिर तो रसूल की इताअत भी ऐसे में हमको जो समझ में आया हो तो आप उसका एक्सप्लेन आप कल करेंगे जो भी रहेगा। जैसे अल्लाह की इताअत है अतिउल्लाह और रसूल, अल्लाह की जैसे वालिदैन की इताअत है कुरान में, तो इताअत और इबादत अगर एक साबित हो जाएगा तो ऐसे में तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, बहुत ऐसे में तो शिर्क हो जाएगा हर तरफ। तो ये थोड़ा सा आप इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर हमारे पास जो भी अगर कुरान हदीस से दलाइल रहेंगे तो हम उसको भी थोड़ा सा देखेंगे और आपके पास भी
एक चीज़ और मेरे को गलत लगी थी कि जो आपने कहे थे तो वो मेरे को खटक रही थी कि अगर किसी का रोज़ा ख़राब होता है तो मैं जहन्नम में जाऊँगा उन्होंने बोला, ठीक है ना। तो पहली जिम्मेदारी तो ऐसे जिम्मेदारी तो अपने को लेना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए नहीं देखिए आपके ये अल्फाज जो मैंने नहीं मेरी पूरी बात नहीं, मतलब ये धोखे से भी हमको नहीं कहना चाहिए जी। कि और दूसरा ये कि आप रोज़ क्योंकि सूरज देख नहीं रहे ना, आप रोज़ सूरज देख नहीं रहे, दूसरा देख रहा है गलत टाइम में लेगा, जिम्मेदारी आप ले रहे हैं और जिम्मेदारी आप ले रहे हैं दूसरों की। अगर और एक चीज़ क्या है कि सूरज जब गुरूब हो जाए, अब मसला ये आ रहा है कि अगर तो देखने वाले ने बिना गुरूब हो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं जाऊँगा जहन्नम में अगर कुछ ऐसा होता है तो अगर 1 मिनट पहले भी अगर कोई रोज़ा खोल लेता है तो आप अपने ऊपर ले रहे हैं जिम्मेदारी, हाँ। हालांकि कोई भी अजान पूरे सुन्नी में जो सूरज गुरूब होने के बाद होती है, जब और उसमें क्या गुरूब हो जाए तब, तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोड़ा सा इतनी ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी अपने सर पे लेना, ये जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया है ना, एक ज़िम्न में इस्तेमाल किया है अल्फाज, हालांकि मुझे ये अल्फाज नहीं लेना था, वही मतलब हाँ तो लेकिन मैंने क्यों इस्तेमाल किया इसको, उसका पस मंज़र आते थे। उसका पस मंज़र ये कि हम सैटेलाइट को क्यों नहीं मान सकते, वो तो बेहतर उसका पस मंज़र फिर अभी उसमें आधा घंटा निकल जाएगा नहीं, उसका पस मंज़र मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात सही है कि मुझे ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका पस मंज़र क्या था कि आप अड़े हुए थे कि हम सैटेलाइट को क्यों नहीं मान सकते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से सूरज को देखा है गुरूब होते हुए, और उसके बाद में मैंने कहा है कि भाई अजान आपको हाँ, वो सही है। फिर अगर आपने देखा है तो पूरा पूरा देखा हाँ तो फिर सही है। लेकिन जैसे रोज़ आप नहीं देख रहे हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी आप ना लें अपन। पिछले रमज़ान की जो बात थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो यहाँ पर जो हम मौजूद थे तो रोज़ाना मेरी अफ्तार यहाँ पर होता था, तो मैं रोज़ाना अफ्तार कब अजान कब होती थी, सूरज को गुरूब होता हुआ हम देखते थे, जब गुरूब हो जाए तब, है ना, जब हो जाए तब हो जाते थे। हाँ गुरूब आफ्ताब पर हमारा अपने से रोज़ अफ्तार हो जाता है, सही है। तो भाई हम अपनी आंखों से देखते हैं। और एक मसला तो कि अब जैसे हो जा रहा है कि आपने जैसे बोले कि रोज, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि रोज ही 3 ही मिनट पहले पूरा 3 ही मिनट पहले गुरु दूसरी जगह से कुछ थोड़ा सा जो फर्क है वो हो 3 जा मिनट का नहीं, एक्चुअल में नहीं लगभग जैसे मेरे देखने में जो आया वो फर्क है, जो असल फर्क है वो जो सैटेलाइट की टाइम से अभी तक के जो मैंने निकाला नहीं, जैसे महफूजुर रहमान मौलाना ने भी जो अपना 2.5 मिनट के आसपास का फर्क है। जी 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 मतलब सैटेलाइट तो जो फर्क है जी वो फर्क 2.5 अच्छा, मिनट ये सैटेलाइट का फ़र्क हो गया। और दूसरी जैसे महफूजुर रहमान मौलाना ने भी एक बनाया, उनने भी जैसे मतलब ये तहकीक करके, जब तो सैटेलाइट भी नहीं था जब उनने बनाए थे, तो मसला ये रहता है कि अभी जो आपकी जो पिछले बार भी जो थी तो लगभग यही 2.5 से 3 मिनट का फ़र्क आता है, और उनने भी देखे उनके में और आपके में इतना ही फ़र्क क्यों आता है, ये समझ में नहीं आता। थोड़ा सा मसला है ना, रोज़ा अफ्तार मगरिब में यहीं पे करते हैं अपन, रोज़ा अफ्तार मगरिब में यहीं पे करते हैं। चलो वो उनका मसला है, शेख अपनी जिम्मेदारी में ले रहे हैं ना। क्योंकि शेख देखिए मैंने असल में मेरे को ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी जब मैंने पढ़ा, जन्नत तो क्या बोलते हैं अशरा मुबशरा में से हैं साहबी, लेकिन इनसे हदीसें कहते हैं कि बहुत कम रिवायत की गई हैं। तो इनसे लोगों ने पूछे कि आप इतनी कम हदीसें क्यों बयान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना हुआ हूँ कि जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो यानी कि उनको जहन्नम से इतना डर था कि हदीसें पता होते हुए भी वो डरते थे कि मैं बयान कर दूँ और गलत ना हो जाए, तो इसलिए बहुत कम बयान करते। तो हम इस चीज़ से भी डरे, यानी कि उसके पस मंज़र में एक चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि उसके पस मंज़र में जो चीज़ है कि भाई आदमी क्या क्या कर रहा है कि आप सीधे सीधे यहाँ पर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सूरज, अपनी आंखों से देखा है मैंने सूरज, और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, वो मसला अलग कर पर एतबार ना करके कुल्ली तौर पर सैटेलाइट की एतबार की बात कर रहे हैं, उस ज़िम्न में मैंने ये बात कही। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी अब जब समझ में आ गया है आपको कि मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसी बात सिर्फ ये समझाने के लिए कही, क्योंकि ये बताओ आप सीधी बात कि अगर एक आदमी सूरज गुरूब आफ्ताब के पहले खोल लेता है, गुरूब आफ्ताब के पहले अगर रोज़ा खोल लेता है, उसका सारा बवाल किसके ऊपर होगा? जो अजान दिलवा रहा है उसके ऊपर होगा ना बवाल किसके? तो वही थोड़ा सा एहतियात की बात है बस, यहाँ पे कोई मसला नहीं। मैं अपने से अपने ऊपर बवाल तो नहीं लूँगा ना, चलिए बस। मतलब मैं बैठ कर के यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ तो मैं अब बवाल तो अपने ऊपर नहीं शेख, और एक कहने का मतलब मेरा ये एक जैसे अभी जैसे कुछ चीज़ें इसलिए जा रही ताकि हम आगे अपन को आसानी हो जाए। आसानी अब होगी जैसे इंशाल्लाह। जैसे ये अपने से बहुत कई चीज़ें देखने में आती हैं, बहुत से मसले बन जा रहे हैं, जैसे वोट देना शिर्क है। अब जैसे अगर तो अब ये समझ में नहीं आता कि मुशरिक से लोग निकाह कर ले रहे हैं, जैसे अब जैसे जो लड़की निकाह दे रही है और आप लोग पढ़ा भी दे रहे हैं, जैसे मौलाना साहब भी पढ़ा देते थे, तो कुरान में तो वाज़ेह तौर पर है कि भाई जिसके मुशरिक और मुसलमान का और मुशरिक का निकाह ही नहीं हो सकता, तो पहले लड़की को ये बताना पड़ेगा कि वोट से तौबा करे,
है ना, फिर वो उससे निकाह किया जाएगा, क्योंकि निकाह ही नहीं होगा फिर तो। और आप पढ़ाए भी बहुत से निकाह जिसमें मुसलमान और मुशरिक का निकाह हो चुका है। और ऐसे मतलब कई सवाल आते हैं जो मतलब अभी आगे चल के अपन लेके आएंगे ना, तो ये समझ। और जैसे फिर इब्न अब्बास ने कॉल भी मिल रहा है कि कुफ्र से मुराद वो नहीं है, और फिर हम ये बोल रहे हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो गया। तब जब इस्लाम से खारिज हो गया और इब्न अब्बास कह रहे हैं कि वो कुफ्र नहीं है जिसकी तरफ ये जा रहे हैं, बहुत से मसले हैं, तो वो सब इंशाल्लाह अपन आगे देखेंगे ना इंशाल्लाह। चलिए एक सवाल और आपने कल बताऊंगा करके कि जानबूझकर कोई अपना फैसला तागूत के पास। हाँ, इसका भी आपने थोड़ा सा बोले थे कल बताऊँगा। जैसे जान पूछ के कोई अगर तागूत के पास, जैसे ज़रूरत नहीं है वहाँ तागूत के पास जाने की, पर वो तागूत के पास जाता है, तो आपने बोले थे कल, नहीं तो आपने कल बताऊँगा। कल के लिए नहीं। अच्छा चलिए वो हो गया होगा जी, तो वो क्या आगे बता देंगे थोड़ा सा, वो है ना शेख। तो आज का होमवर्क ये है कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का जो अरबी बात, हाँ वो उसको हम थोड़ा और तहकीक कर लेंगे आज, है ना। मौलवियों को हिलाइए आप लोग। अरे शेख नहीं मानते ना। अब क्या मसला बता रहा हूँ, देखिए क्या हो जाता है कि क्या क्योंकि जब तक कि मौलवी हलेंगे ना जी, असल में क्या है, देखिए शेख इतने सालों से आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे मौलाना साहब बोल रहे हैं, एक मिनट अकरम भाई, इतने सालों से जैसे कुछ जैसे सबसे पहले तो अपने से जैसे मौदूदी साहब से बहुत सी बातें आती हैं, डॉक्टर असरार अहमद से, और फिर उसके बाद मौलाना साहब से। तो अब मसला है कि हम उलमा इकराम जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दिए ज़्यादा, तो इतने बड़े बड़े मसले पैदा हो गए। अब उनसे भी बात करो तो वो क्या कहते हैं, यार उनको छोड़ो, मतलब थोड़ा सा तो सुनो, तो छोड़ो का मतलब ये है कि अब जैसे बोले उनकी जो दलीलें हैं वो मतलब जैसे समझ लीजिए कि हम उलमा इकराम से पूछ रहे हैं जैसे, तो दूसरे उलमा इकराम जो पूरी बात वहाँ पे वाज़े कर दे रहे हैं कि जैसे इमाम बुखारी का कॉल है, अब वो इमाम बुखारी ने जो बताएं वो बता दे रहे हैं पूरा, अपनी तशरीह नहीं कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे तशरीह करके जमहूरियत साबित कर रहे हैं, तो मसला वही जा रहा है कि अब उनसे पूछो तो सीधे या तो कुरान की आयत बता देते हैं, या तो हदीस बता देते हैं, या तो पूरा जैसे अब जैसे इनका कॉल था कि इनका इस टाइप में जो भी कॉल रहते हैं, तो पूरे कॉल बता दिए, बात खत्म हो गई। तो मौलवी साहब से ये पूछो तो कि आपने इन कॉलों से समझा क्या? नहीं तो सुनिए, तो उनने जो समझा वही समझा दिए, हो गया। जैसे इमाम बुखारी कॉल पेश करे, अब इमाम बुखारी ने जो समझाए वो समझा दिए। अब मसला ये है कि आप समझा रहे हैं इसको हुकूमत से, अब वो समझा रहे हैं इसको तयम्मुम की आयत से जो इमाम बुखारी ने समझाए, है ना। तो मसला ये क्या होगा कि क्या है ना, दो बराबर के पहलवान जब भिड़ेंगे ना, शेख आवाम के लिए मसला शेख, ये आखिरत का सवाल है, भिड़ने लगने का कुछ फायदे कोई फ़ायदे नहीं है ना शेख। अभी तक उम्मत को नुकसान ही। अब जैसे एक मिनट, अब जैसे एक मसला और है, जैसे अब जैसे कोई आलिम आके आपके सामने बैठे, अब मुनाजरा चल रहा है, आलिम ने आपसे सवाल करे कि क्या किसी गैर तागूत के पास अपने फैसले ले जाने वाला क्या मुसलमान है क्या नहीं, क्या हुक्म है उसका। अब आप उसको वहाँ तो ये थोड़ी कहेंगे कि इसको मैं आपको कल बताऊँगा, जैसे हमको आप कह रहे हैं। अब वहाँ तो तुरंत बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मुनाजरे में क्या होता है, हार जीत होती है, वहाँ पर आप हार जाएंगे जवाब नहीं देके। ऐसा उर्दू बहन वाला मुनाजरा थोड़ी होगा। हाँ ये मसला, एक दिन वाला मुनाजरा थोड़ी होगा, तो हमने तो लेकिन जितने मुनाजरे देखे एक मौजू में एक ही वक्त में ख़त्म होता है मुनाजरा। नहीं वैसा नहीं चलेगा मुनाजरा, पहले जो मुनाजरे हो गए वो हो गए, अब जो मुनाजरे चलेंगे हम एक नया तरीके से मुनाजरा करेंगे अब इस बार, अगर हुआ जो मुनाजरे चलेंगे वो ऐसे कि भाई अगर आपने कोई दलील दी, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ ठीक है हमने आपकी बात मान ली, मैं भी वो दलील की तहकीक करूँगा। शेख तो आपने तो देख क्या हो रहा है, देखिए शेख, देख मैं पेश एक मिनट समझ में नहीं आ रहा शेख, देखिए शेख, एक मसला ये है कि आपने जैसे समझ लीजिए आपके बोल रहे हैं बराबर का पहलवान क्या हो जाता है। जैसे आपने जिस मदरसे में पढ़े, ठीक है, कितने साल पढ़े आपने, 10 साल समझ लीजिए, 10 साल आपने पढ़े, है ना। जिस आलिम से आपने पढ़े, है ना, उसी आलिम से एक दूसरे आलिम ने पढ़ा। अब मसला है कि दोनों के बीच में इख्तिलाफ हो गया। अब आप उसको जमहूरियत को तागूत साबित करने में लगे। वो ये बोल रहा है कि जमहूरियत तागूत नहीं है, हिंदुस्तान की लेंगे अपन, दूसरी जगह में बात नहीं कर रहे, हिंदुस्तान का जो कानून है तागूत नहीं है। तो फिर अगर दोनों की बात चल रही है, अब वो अपनी दलील पेश कर रहा है, आप अपनी दलील, तो आप क्या बोलेंगे मैं तहकीक करके बताऊँगा, जबकि वो इमाम इब्न तैमिया का कॉल उनने भी पढ़ चुके हैं और आपने भी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ तहकीक का मसला फिर से कहाँ बच जा रहा है। मुनाजरे में शेख तहकीक का कहाँ रहता है, मुनाजरे में तहकीक का मुनाजरा तो 1 to 1 रहता है, ये तो उसूलों के खिलाफ हो जाएगा ना शेख। उसूल क्या है मुनाजरे के, उसूल दवाबित ये होते हैं कुरान और हदीस का उसूल है क्या? कुरान और हदीस का तो फिर बात ही नहीं होनी चाहिए फिर तो मुनाजरे की। कुरान और हदीस का उसूल ये है, कुरान और हदीस का उसूल ये नहीं है कि आपने मान लिया। तो शेख एक मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको, वाज़ेह बात कि खुद ये हमारे मामू साहब मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब हमें पढ़ा रहे थे। मैं हमारे साथ में ये खलीलुर रहमान साहब, एक साहब थे सादिक नाम के बमनी के, और एक थे रफ़ीक मौलाना छुई वाले, और एक और कोई था, 5 आदमी थे साहब।
थे, जी। शरह वकाया पढ़ा रहे थे यहाँ पे वो, उन्होंने लिखवाए बाज़ाब्ता इमला करवाए, इमला वो करवा रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ में बैठ करके 5 आदमी भी 4 आदमी भी लिख रहे हैं, चारों ने लिखा कि मैं भी बैठ करके लिख रहा हूँ। अब वो जब दूसरे दिन सुनने की बारी आए तो उनने जो लिखे थे वो सुनाए, अपन ने जो लिखे थे वो सुनाए, तो उनको डाउट हुआ कि यार लिखवाया तो मैंने एक ही हूँ, ये दूसरी बात कहाँ से ला रहा है, लिखवाया मैंने एक ही सन हूँ, ये दूसरा सन कहाँ से लिखवा रहे हैं, लिखवाया मैंने नाम एक ही हूँ, ये दूसरा नाम कहाँ से ला रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या लिखे हो, ज़रा पढ़ के सुनाओ। तो उनने पढ़ करके सुनाया, मैंने जो लिखा हूँ मैंने पढ़ करके सुनाया, तो पता चला कि कम 2 या 3 आदमियों की बातों में वहीं पर फ़र्क था, एक ही उस्ताद से सुनकर लिखने के बाद वहीं पर। और इस बात के लिए वो खुद हमारे इसका थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि आदमी जो है सुनने में समझने में गलती आदमी से हो जाती है। क्या होता है कि आदमी का दिमाग हर वक्त एक जगह पर नहीं रहता। जी शेख, उसकी की एक दलील और है ना, जैसे जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वो समझता है, जी, जैसे अब कुरान की जो आयत नाज़िल हुई थी, जिन्होंने ईमान लाने के बाद जुल्म किया है ना, तो कुरान की आयत नहीं, सहाबा किराम ने समझे नहीं जुल्म से मुराद क्या है। अब गए अल्लाह के नबी के पास की, जुल्म तो हमने तो अपने नफ्स पर जुल्म किए हैं। शेख, सहाबा किराम ने क्या कहा, हमने तो अपने नफ्स पर जुल्म किया है, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इस जुल्म से मुराद शिरक है ना, जुल्म ईमान लाने के बाद जुल्म जो किया करेगा, जुल्म से मुराद क्या है, शिरक है वहाँ पे। तो सहाबा को भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो नबी ने बताया वो सहाबा ने समझ लिए। अब एक इंसान भी एक इंसान के ऊपर जुल्म करता है, लेकिन हर जुल्म शिरक नहीं हो जाता, लेकिन हर शिरक जुल्म होता है। तो ये अल्लाह के नबी ने जैसे समझाया वैसे सहाबा ने समझा, वैसे ताबईन ने, वैसे मुहद्दिसीन ने, जैसे इमाम बुखारी ने, अब हम तक बात आ गई तो हमको भी वो समझना है जो उनने समझा दिए। अब हम तशरीह करेंगे तो फिर वो मसला, चलिए ठीक है इंशाअल्लाह। एक उलमा कराम के जवाब ये है, जो उलमा कराम से जैसे पूछा जाता है कि भाई जो मौलाना साहब कह रहे हैं उसमें बताइए, तो जैसा कि आपने पिछली बार कहा कि आप इसे समझ लीजिए कि पागल की बात है ना, वहाँ पूछा जाता है कि भाई क्या कह रहा है पागल, ऐसा जवाब आ जाता है। इसलिए तो हम आप लोगों को तो इसलिए अब उनको छोड़ देंगे, उलमा इकराम को छोड़ दो आप, है ना। जो ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश ये को पूरा बहुत ही करके बड़े तभी तो बैठे हम यहाँ पर, वरना कभी अगर ऐसे बैठे हो समझाने के लिए तो बताएं, तारीख में पहला मौका है। शेख, और एक मसला ये देखिए अभी जो है मसला है कि हम सब न्यूट्रल हो जाएं, जो आप कहते हैं ना न्यूट्रल, वो वाला न्यूट्रल हो जाए, है ना, तो उसमें क्या रहेगा कि सबको आसानी हो जाएगी। अब अगर हम कोई से गैर पे चलेंगे, हम इधर उधर उलमा इकराम पे न जाते हुए हम बात अभी अपनी करेंगे, हमको समझना है ना, क्योंकि दूसरों के सवाल नहीं, यहाँ तो हम अपन को अपनी आखिरत का सवाल है। ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो 10 साल में हमने समझा है, साल 1.5 साल में आपको जी थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो सके वो दे दो। और एक चीज़ और क्या होता है, हम जैसे हम तहकीक कर रहे हैं, जैसे आपकी बहुत सी बातें जो हम तहकीक कर रहे हैं, अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं जिनको आपने पहली बार में आपकी बात को समझ लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब मसला है कि तो इनको दिमाग खाली अगर तो बात सट से उतर जाती है। अब हम तहकीक कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में थोड़ा तहकीक के बाद उतरेगी, है ना, तो ये थोड़ा दोनों में फ़र्क है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है ना भाई, आप तहकीक करते जाएँ, आप जाओ, आप उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। एक से लेकर नहीं कह दिया था, लेकिन फिर मैं आपको कह दूंगा ये नहीं समझ पाऊंगा करके। हाँ ना, तो शेख तो आप अगर ऐसा करोगे तो नहीं, बीच में अगर ये इस तरह की चीजें आएंगी ना, हाँ तो फिर वो दिक्कत नहीं, तो कभी कभी सवाल आ जाते हैं ना, तो सवाल आ जाते हैं, सवाल का जवाब मुनासिब समझूंगा। अब वहाँ पे वही दलील मिल रही है, तो अब उसका जब तक क्लियर ही नहीं होता तो अपन कैसे होगा। मना नहीं कर रहा हूँ आपको, उसमें जैसा ये भी था, अपन उसको ये कर लें कि एक एपिसोड को लेकर के चलें और उसके बाद में अपने सवाल भी एक तरफ लिखते जाएं। एक एपिसोड अपना क्लियर हुआ, चलें तो फिर इंशाअल्लाह वक्त ज़्यादा हो रहा है ना, वो पूरे हो जाएंगे अपने, और जो अपने बात के जवाब के लिए रहेंगे वो अलग हो जाएंगे, उसके लिए काफ़ी अलग रख लीजिए, और बाकी अपन एक पहले एपिसोड से लेकर के स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो इंशाअल्लाह जल्दी मसला हल होगा। लेकिन ये तो देर भी लग सकती है ज़्यादा। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या बोलते हैं, मैं आपको जो वक्त दे रहा हूँ बड़ी बात है, नहीं तो दूंगा, तो मुझे थोड़ा सा क्या है असल में कि कभी कभी क्या होता है कि हर आदमी के पास में वक्त नहीं है, जो हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं, सिर्फ एक ही जिम्मेदारी नहीं है ना, इसके अलावा दूसरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन अब यहाँ पे आकर के ऐसा बैठे हैं तो भाई लोगों को तो वक्त देता ही रहता हूँ, लेकिन इस तरह से मतलब ऐसा ये जो चल रहा है कि आपकी बातें भी कुछ सुन ले रहा हूँ, जबकि उस्ताद के पास में ये होता है कि आप चुपचाप जाकर के सबक लो और जाकर के याद करके आओ और उस्ताद को सुनाओ।
इससे ज़्यादा दूसरा होता है क्या साहब बताओ? मतलब नहीं, अपन स्कूल में भी पढ़े हैं। शेख ये तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है शेख। उसका सिस्टम भी अलग है, मदारिस में भी पढ़ते थे, ऐसा होता है क्या? शेख यहाँ बात थोड़ा सा ये आ रही थी लेकिन क्या है कि इसके बाद में भी भाई कॉपरेट करके अपन चल रहे शेख, अब सुनिए तो हाँ एक मिनट, एक मसला और। वो है नहीं, उसका जवाब मैंने ये दिया था कि ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ समझ चुके हैं। हाँ ये मसला है। जैसे अब अकरम भाई ने ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो दलाइल हैं जिस पर आप बोल रहे हो कि ये ऐसा है, तो वो आप मौलाना के सामने अपने पेश कर दें, है ना? तो मौलाना उसके जो जवाब में बात होगी, तो हम जो चीज़ें पेश कर रहे हैं अभी, जो कुछ चीज़ों के आपने जवाब नहीं दिए, तो इंशाल्लाह आगे आ जाएगी वो बातें। आगे आगे ना चलिए। अपन ये कर लेते हैं। देखिए हल उस वक्त देखिए